तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। मैं सत्य प्रताप आपको इस वीडियो के माध्यम से 13 सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें हम वो ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। और दोस्तों, हम हर रोज़ सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं। आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। और ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसी तरह के हम क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडोटेस्टुडा एलोगोंटा कहाँ देखा गया? तो दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हम बता दें, जो अरावली है, अरावली में कछुआ की कोई भी प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, और ख़ास तौर से कोई भी प्रजाति मान के चलें कछुआ के रूप में। लेकिन इस बार यह प्रजाति अरावली में देखने को मिली है। कौन सी प्रजाति भाई? एंडोटेस्टुडा एलोगोंटा। यहाँ पर लिख लें हम, एंडोटेस्टुडा एलोगोंटा। एक कछुए की प्रजाति है भाई। किसकी प्रजाति है? कछुए की, जो गंभीर रूप से क्या हो गई? लुप्त हो गई है। और ये बहुत ही दिनों बाद देखी गई है अरावली में। और अरावली कहाँ पर है? अरावली कहाँ पर है? जल्दी से बताना बेटा। ये है कहाँ पर भाई? जो अरावली है, अरावली की हम बात करें तो अरावली है हरियाणा में। कहाँ पर बच्चों? हरियाणा में। और यह जो कछुआ देखा गया तो हरियाणा के झमझमा जो झील है, झमझमा झील में देखा गया। किसको? एंडोटेस्टुडा एलोगोंटा कछुआ को कहाँ पर? झमझमा झील में देखा गया है। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इस कछुए को सालवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सालवन भी कहते हैं। एंडोटेस्टुडा एलोगोंटा कछुआ को सालवन भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन में आ जाए तो बताना एंडोटेस्टुडा एलोगोंटा कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सालवन कछुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया कि हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ देखा या कहाँ किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। जो हाल ही में टील कार्बन, क्या? टील कार्बन, तो ये जो देखा गया है, हम आपको बता दें, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, भरतपुर ज़िले में। अब भरतपुर ज़िला कहाँ पर है भाई? भरतपुर ज़िला है कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान। अब टील कार्बन जो अध्ययन किया गया है, ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में किया गया है। और इसे कह सकते हैं
घनापक्षी विज्ञान के द्वारा किया गया है, लेकिन ये कहाँ किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो किया गया है राजस्थान के भरतपुर जिले में घनापक्षी जो विज्ञान है वहाँ पर एक है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर इसको किया गया है। ठीक है, इस अध्ययन को किया गया है, टील कार्बन के अध्ययन को किया गया है दोस्तों। और इसे यूनेस्को ने, जो यूनेस्को है इसने मंजूरी दी थी कब, 1985 को। 1985 को किसने मंजूरी दी थी, यूनेस्को ने टील कार्बन को, किसको, टील कार्बन को मंजूरी दी थी। और यह जो कहाँ किया गया इसका अध्ययन, राजस्थान के भरतपुर घनापक्षी विज्ञान केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है। ये भाई बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किसने जीता है, आपके सामने चार ऑप्शन भी देखने को मिल रहे होंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर आया तो बताइएगा, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसके होस्ट की बात की जाए, इसको होस्ट किसने किया है, इसको होस्ट किया गया है इंडिया के अंदर। किसके अंदर, इंडिया के एक राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की जगह हैदराबाद है, वहाँ पर एक स्टेडियम है। तेलंगाना, इंडिया के तेलंगाना राज्य उसकी राजधानी जो हैदराबाद है, हैदराबाद में एक स्टेडियम है बाल योगी स्टेडियम, बाल योगी स्टेडियम। बाल योगी स्टेडियम, इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियन का खिताब हुआ था। और कितनी बार, चौथी बार। कितनी बार हुआ था भाई, चौथी बार हुआ था। कितनी बार, अगर कोई पूछे बताना कि भारत में जो हैदराबाद या तेलंगाना भी नाम आ सकता है, तेलंगाना राज्य में एक इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप खेली गई तो कहाँ पर की गई थी, किस स्टेडियम में खेली गई थी, तो बोल देना बाल योगी स्टेडियम में। कितनी बार, चौथी बार। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अब जीता किसने, बात इस बात क्या है, तो इस खिताब को पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे विजेता, यहाँ पर लिखते हैं विजेता, यहाँ पर लिखते हैं उपविजेता का कौन हारा था। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं विजेता और उपविजेता। ठीक है बच्चों, उपविजेता और विजेता। तो इसके हम विजेता की बात करें तो वो है सीरिया। विजेता कौन है दोस्तों, सीरिया। लेकिन आपको ये भी पता होना, अगर ये भी पूछा जाता है कि भारत के तेलंगाना राज्य में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप खेला गया था जिसकी विजेता सीरिया थी, उसने किसको हराया था। तो ये वाला ऑप्शन आए तो इसमें आपको कर देना है भारत, सीरिया ने भारत को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मनाया क्यों जाता है। आपको पता होगा कि वन के अंदर बहुत से जीव देखने को मिलते हैं, बहुत से जीव क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इन जीवों की रक्षा के लिए, इन जीवों की रक्षा के लिए जो भी सैनिक
मारे जाते हैं या अभी तक मारे गए हैं, अभी तक मारे गए हैं। किन की रक्षा के लिए? वन के सभी जीव जंतु की रक्षा के लिए जो भी सैनिक मारे जाते हैं, मारे गए हैं, तो उनको याद में रखकर इस राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बच्चों 11 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसकी आत्मकथा, एक आत्मकथा है जिसका नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, विमोचन हुआ है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इसके जो नेता हैं वह क्या थे? कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे भाई, जिनकी आत्मकथा है, वरिष्ठ नेता। ठीक है दोस्तों, वरिष्ठ नेता थे। और इनकी जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा को कहाँ पर? दिल्ली में विमोचन किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में विमोचन किया गया था। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिनकी जो आत्मकथा थी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो इनकी आत्मकथा का जो विमोचन हुआ था वो हुआ था हमारी राजधानी या भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और इसको करने वाला कौन था? यदि आपको पता है तो ठीक है, बता दीजिएगा, नहीं पता तो हम आपको समझा देंगे। यदि हम इसकी बात करें तो यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात करें तो वो कोई और नहीं थे बल्कि सुशील कुमार शिंदे थे, जिन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो विमोचन दिल्ली में हुई थी, एक किसके यादगार के रूप में हुई थी? सुशील कुमार शिंदे की। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। इसी तरह के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए और आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बगैर देरी की हम शुरुआत और अंत करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।